अयोध्या से वो क्षण भी आए जब हम सभी ने मंगल विहार किया, लेकिन देखो भावनाएं कितनी प्रभावित करती हैं। आते समय भव्यतम अगवानी तो हुई और वातावरण प्रभावनामय रहा, प्रसन्नता सभी के चेहरों पर थी। 4-5 दिन प्रवास हुआ, जिनालयों की वंदना हुई, अयोध्या में विराजमान आरिका संघ से धर्म की चर्चाएं हुई। पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी निरंतर संघ का ध्यान रख रहे थे। प्रबंध और व्यवस्थाओं में उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़े स्नेही, बड़े सरल और धर्म के लिए बड़े समर्पित व्यक्ति हैं। यह सब होने पर जब मंगल विहार का समय आया तो रविंद्र भैया भी बहुत भावुक हुए। इस प्रवास में उन्होंने प्रतिदिन आहार दान दिया, बड़े स्नेह भाव से दिया। हमारे विहार कराने वाले इतने सारे त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भैया, ब्रह्मचारिणी बहनें, श्रावक श्राविका, कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने बड़े विशाल आरिका संघ का भी विहार हो रहा और हम लोगों का 7 महाराजियों का विहार हो रहा। इस सारे विहार का पुण्यार्जन, सौभाग्य देखो तो परिवार की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रोपोगंडा के, बिना किसी हो हल्ला के, चुपचाप बड़े निर्मल परिणामों से जिस परिवार को ये पुण्यार्जन मिला है वो मुंबई का प्रसिद्ध परिवार, स्वाध्यायी परिवार, संयमी परिवार, प्रशांत जी जैन मुंबई वाला परिवार। खुद उन्होंने इसका पुण्यार्जन अपने मन से प्राप्त किया है। उन्हें यह अंदाज था कि शिखर जी से ये विशाल संघ पंच तीर्थों की वंदना करने को आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने पहले से मन बना के रखा था। और जब बिहार का समय हम लोगों का आ रहा था तो शिखर जी में आके निवेदन भी किया, और जब उनका निवेदन हुआ तो सहज आशीर्वाद भी दिया हम लोगों ने। इतना बड़ा पुण्य का कार्य, इतनी बड़ी धर्मनिष्ठा का कार्य बहुत दुर्लभ होता है। गुरुवर आचार्य श्री के समय में ऐसा सुनते रहते थे कि आचार्य श्री के संघ का विहार भी सृष्टि लोग कराते थे। अपना द्रव्यदान लगा करके विहार कराते थे, साधन जुटा करके विहार कराते थे, और संघ का विहार तो हो रहा, उनके साथ चलने वाले जितने भी श्रावक श्राविका रहते थे उनके प्रबंध का भी ध्यान रखते थे। ऐसा हम सभी ने देखा। जब गुरुवर आचार्य श्री ने सम्मेद शिखर की वंदना का भाव बनाया तो आचार्य श्री थे, यूं ही बिहार कर गए, नगर से कटनी पहुंच गए, और कटनी से जब आगे बढ़ने को हुए तो कटनी वालों ने पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री के विशेष निर्देशन में गुरुवर आचार्य श्री से निवेदन किया। क्या निवेदन किया? गुरुदेव, आप सम्मेद शिखर जी की ओर
सत्संग विहार कर रहे हो तो हम लोगों का भी कुछ भाव है। आचार्य श्री ने कहा क्या भाव है? तो ये समाज और परिवार विशेष आपके विहार में सहयोगी होना चाहते हैं और आपको सहयोग की जरूरत नहीं है, आपके साथ हम लोग विहार करना चाहते हैं। हाँ ऐसा? हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। और दशरथ जी, संतोष कुमार जी, मालगुजार परिवार कटनी का, उसने आशीर्वाद लिया कि हम सम्मेद शिखर तक आपका विहार कराएंगे। सिंगई जय कुमार जी ने त्यागी वृत्तियों की भावना से चौका लगा करके चलने के लिए आशीर्वाद लिया। सिंगई महेश कुमार जी, अजित कुमार जी के पिताजी, उन्होंने पैदल पैदल चल करके सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की वंदना करके करने का और संघ का विहार कराने का आशीर्वाद लिया। धन्नालाल जी टोपी वाले, नैमीचंद जी और आदि आदि अनेक बंधुगण, उम्र दराज भी और युवा भी, सभी इतने उत्साहित हुए कि कटनी जैन समाज का एक बड़ा प्रतिनिधित्व करते हुए सब लोग संघ का विहार करा रहे थे। हमेशा मुनि संघ कटनी से रीवा, मिर्जापुर, बनारस वाले हाईवे मार्ग से शिखर जी जाया करते थे पंच तीर्थों की वंदना करते हुए। ये राजमार्ग था और इसी पर से आचार्य श्री का विहार कराने की सबकी भावना बनी। आचार्य श्री ने जानकारियां ले रखी थीं, तो जब आचार्य श्री को निवेदन किया कि आचार्य श्री राजमार्ग से ही विहार हो, तो आचार्य श्री ने कहा इस मार्ग से तो सभी विहार करते, अपन दूसरे जंगल वाले रास्ते से विहार करेंगे। आचार्य श्री वो राजमार्ग नहीं है, वहां तो बड़ी कठिनाइयां आएंगी। तो आचार्य श्री कहने लगे राजमार्ग नहीं है तो क्या हुआ, महाराज मार्ग तो है, हम तो महाराज मार्ग से चलेंगे। आचार्य श्री फिर शहडोल, बुढ़ार, चचाई, कोतमा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बैकुंठपुर आदि आदि के रास्ते से डाल्टनगंज होकर के हजारीबाग, ईसरी और सम्मेद शिखर आए। महाराज मार्ग, नया मार्ग निकाल लिया गुरुवर ने। और जब गुरुवर आगे बढ़े तो कोतमा से भी उदयचंद जी बड़े समर्पित व्यक्ति रहे गुरुवर के लिए, वह भी पूरी तैयारी के साथ एक बस लेकर के कोतमा से बिहार में सम्मिलित हो गए। सभी बंधुओं ने बिहार कराया। फिर शिखर जी की वंदना, ईसरी का चातुर्मास, और फिर ईसरी चातुर्मास से जब आगे बढ़े कलकत्ता की ओर तो कलकत्ता वालों ने विहार कराया। कल्याणमल जी झांझरी, संपत जी छावड़ा, कैलाश चंद जी सीए, महेंद्र सरावगी आदि आदि, ये सभी, हिम्मत सिंह जी कोठारी, सभी लोगों ने विहार कराया। बेलगछिया 7 दिन रहे और उसके बाद कलकत्ता के इन्हीं बंधुओं ने, सभी बंधुओं ने मिलकर के उदयगिरी, खंडगिरी और उदयगिरी खंडगिरी से लेकर के नवापारा, राजिम का विहार कराया। ऐसे विहार भी हमने देखे। फिर जब आगे बढ़े दुर्ग, उसके पहले भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, तो जब दुर्ग से विहार हुआ राजनांदगांव से, तो जबलपुर मड़िया जी तक के विहार में फिर बाबूलाल जी जय श्री आयल मिल वाले दुर्ग से सारे संघ का विहार कराते हुए आगे बढ़े। आचार्य श्री का महुआ चातुर्मास के बाद गिरनार जी की वंदना के लिए, गुजरात के क्षेत्रों की वंदना के लिए बड़ा विहार बाबू ओम प्रकाश जी ने संपन्न कराया। बड़ा पुण्यार्जन प्राप्त किया।
विशाल आरिका संग 60 आरिकाओं का विहार श्रवण बेलगोला तक का बाबू ओम प्रकाश जी ने कराया। और सुनो, कोयला वाला परिवार, प्रमोद जी, विनोद जी, उत्तम चंद जी आदि आदि, सतीश जी, ये सभी कोयला वाले परिवार से भाई बंधुओं ने भी गुरुवर आचार्य श्री के बड़े बड़े विहार कराए। प्रमोद कुमार जी, विनोद कुमार जी, सभी भाइयों ने मिलकर के आचार्य श्री के भी कई बार विहार संपन्न कराए। आज भी श्रावक श्रेष्ठी दानवीर परिवार हैं जिनकी समय समय पर प्रशंसा करनी चाहिए। और फिर इन सभी के मध्य समाज गौरव दानवीर परिवार अशोक जी पाटनी, श्रीमती सुशीला पाटनी के बारे में क्या कहा जाए। वह भी मुनि संघों के आहार विहार में अपना निरंतर सहयोग करते रहते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे दानवीर परिवारों के द्वारा निर्ग्रंथ मुनि राजों की, आचार्य महाराजों के संघों के विहार संपन्न होते रहे हैं। ये दिगंबर जैन समाज का इतिहास है। राजा भैया सूरत और कमलेश गांधी, सूरत वालों को कौन भूल सकता है, जो आचार्य श्री की व्यवस्थाओं और विहारों में हमेशा ध्यान रखते थे। ऐसे सभी प्रांतों के श्रावक श्रेष्ठी गुरुवर आचार्य श्री से जुड़े रहे। इस धरती पर निर्ग्रंथ मुनियों का अवतरण, निर्ग्रंथ मुनियों की साधना, निर्ग्रंथ मुनियों का आहार और निर्ग्रंथ मुनियों का विहार बहुत पुण्य के योग से होता है। और जब अयोध्या नगरी से हम लोगों का विहार होने को हुआ तो फिर वयोवृद्ध गढ़नी आरिका ज्ञानमती जी अपने निवास से निकल करके, हाँ इस उम्र में भी 92 वर्ष में निकल करके भी भरत जी के मंदिर में आ गईं। अब चलने फिरने में असुविधा होती है तो भले वो थोड़े से साधन का उपयोग कर लेती हैं आने जाने में, लेकिन वो आ गईं। मुनि संघ भी विराजमान हुआ, उनका पूरा आरिका संघ विराजमान हुआ, और जो भावों का आदान प्रदान प्रवचनों के माध्यम से हुआ वह सभी के लिए आश्चर्यकारी लगा, आश्चर्यकारी लगा। आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज के संस्मरण, आचार्य प्रवर विद्यासागर जी महाराज के संस्मरण, अनेक आचार्यों की चर्चाएं और श्रावकों की, साधुओं की दिनचर्या आदि को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से भावों का आदान प्रदान हुआ। वहाँ से विहार करके हम लोग आगे बढ़े। रतनपुरी तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान की कल्याणक भूमि है। ऐसी रतनपुरी में मंदिर जी जनालय जी की वंदना की और चरण छत्री की वंदना की। एक मंदिर है, मूल वेदी है, आजू बाजू में श्री जी विराजमान है, सामने प्रांगण में मानस स्तंभ है और थोड़ा सा पीछे जाकर के चरण छतरी भी बनी हुई है। हालांकि देख करके स्थिति मन में जरा विकल्प आता है कि ऐसे कल्याणकारी तीर्थंकरों की जन्मभूमियां और आज जैन समाज कुछ भी नहीं है। पुजारियों के भरोसे, मैनेजर के भरोसे क्षेत्र चल रहे हैं और खास करके धर्मनाथ भगवान की रतनपुरी आज मोमेडियन इलाका बनी हुई है। फिर भी यात्री आते जाते हैं, हम सबका भी मन था, गए, कहीं कोई असुविधा नहीं हुई, वातावरण सामान्य था।
संपूर्ण संघ की आहारचर्या धर्मशाला में हुई। धर्मशाला प्रांगण परिसर व्यवस्थित है, सुरक्षित है और अंदर अंदर कैंपस में मुनि संघ, आर्यिका संघ अपनी दिनचर्या को खूब आराम आसानी से संपन्न कर सकते हैं। ऐसे दिन भर का लाभ हम सभी ने लिया। प्रातःकाल पहुंच गए, मध्याह्न बेला में वहाँ से पुनः आगे के लिए विहार किया। लेकिन बार बार मन में ये विचार आता रहा कि देखो, जिन भूमियों पर तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं, आज वहां पर जैन समाज का अभाव है। अयोध्या जैसी धर्मनगरी, भगवान ऋषभदेव की कल्याणक भूमि, चक्रवर्ती सम्राट भरत बाहुबली और अनगिन भव्यात्माओं के 5-5 तीर्थंकरों की कल्याणक स्थली, ऐसे स्थल पर भी आज जैन समाज नगण्य है। 2-4-10 घर हैं, क्या करें। ये तो आचार्य प्रवर देशभूषण महाराज सन 1952-55 में बड़ी दूरदर्शिता से इतनी बड़ी जमीन समाज को लिवा करके चले गए। आज वो जमीन समाज के काम आ रही है। आज बड़ी मूर्ति के नाम से आदिनाथ भगवान की प्रतिमा अयोध्या में प्रसिद्ध है। बड़ी मूर्ति के नाम का एड्रेस है। कोई भी कहीं भी यहाँ वहाँ भूल भटक जाए तो जैन मंदिर बड़ी मूर्ति का भी एड्रेस बतला दिया जाता है। राम मंदिर के बिल्कुल निकट, बिल्कुल आसपास ही ये सभी हैं और हम सभी ने बहुत अच्छे से वंदना की। तो बंधुओं, कल्याणक भूमि की वंदना करना भी अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। सभी तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियाँ, अब तीर्थंकर भगवान सब अयोध्या में जन्मने थे। अब अयोध्या में जन्म 5 का हुआ, बाकी सब दूर दूर चले गए। अब भगवान कहाँ कहाँ आपने जन्म लिया और वहाँ वहाँ तक हम सब कैसे पहुँच पाए। आपको कम से कम हम लोगों की चिंता तो करना थी। एक ही जगह जन्म लेते और एक ही जगह से निर्वाण जाते तो हम सबको वंदना करने में सुविधा हो जाती। अब जन्म भी अलग अलग ले लिए, निर्वाण भी आपने अलग अलग किए। अब ठीक है, हम लोग अपनी भावना से सभी जन्म कल्याणक भूमि और सिद्ध क्षेत्रों की वंदना कर रहे हैं।